गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हमने शनिवार को जो टॉपिक पढ़ा था उससे आगे का टॉपिक आज हम तैयार करेंगे। उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, तो तीसरा लॉ था, थर्ड लॉ। तीसरा जो नियम था, थर्ड लॉ जो था, पहला हमने पढ़ा प्रभाविकता का नियम। एक बार वापिस मैं उसको शॉर्ट में कर लेता हूं आपके। प्रभाविकता का नियम क्या कहता है कि जब आप दो जनकों के मध्य संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी जो आती है, F1 पीढ़ी जो आती है उसमें एक जो गैमेट होता है वह दूसरे को दबा देता है। एक लक्षण जो होता है वो दूसरे को दबा देता है। तो जो दबाता है वो तो होता है प्रभावी, और जो दब जाता है, जो कैरेक्टर दब जाता है उसको कहते हैं अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी। तो जैसे देखो, इसको एग्जांपल करते हैं, उदाहरण करते हैं कि आपने एक कैरेक्टर ले लिया टीटी, ये आपके दो जनक है, ये दोनों आपके जनक हैं, ये भी जनक हैं। इनके मध्य आपने क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो आपके पास एक कैरेक्टर आया, एक पीढ़ी सामने आई। इस पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं, F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। ठीक, यह आपकी F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में देखिए, अब यहां पर ये आपके लंबेपन को बताता है, लंबा, और ये जो है वो आपका बोहना बताता है, बोहना। ठीक है, यह आपके बोहना बताता है। तो ये बोहना लक्षण था, ये लंबा था, लेकिन इस वाले लक्षण ने, इस वाले गैमेट ने, इस वाले एलील ने इस वाले एलील को दबा दिया, इसके लक्षणों को क्या कर दिया, दबा दिया। तो ये तो आपका हो गया प्रभावी, ये हो गया अप्रभावी। ठीक, तो पहला लॉ तो ये कहता है कि जब हम संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करता है वो प्रभावी, और जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता वो कहलाता है अप्रभावी। तो ये तो फर्स्ट लॉ था। फिर मैंने आपको कहा था सेकंड लॉ, जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, कि जब अपन F1 पीढ़ी का स्वपरागण करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, तो जो युग्मक होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। जो युग्मक है वो एकदम जो सेपरेट होगा, वापिस ये दोनों जब अलग अलग होंगे तो फ्रीली सेपरेट होंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तो इसको कहेंगे, हम इसको कहेंगे आपके सेकंड, क्योंकि युग्मक जो होते हैं वो हमेशा शुद्ध अवस्था में होते हैं, इसलिए इनको कहेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इसको कहेंगे पृथक्करण का नियम, क्योंकि अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो ये अपने पास था। तो ये दो लॉ जैसे कैसे देखिए, अगर मैं इनके बीच में क्रॉस करवाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, टी, ये टी, ये टी, क्रॉस करवा दिया मैंने, क्रॉस करवाया, मान लो ये क्रॉस, तो एक कैपिटल, ये कैपिटल। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये दोनों मिल गए, अभी अलग होंगे तो इनका, इसका लक्षण इसके साथ जाएगा, इसका इसके साथ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर हमने कह दिया कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक, अब देखो इस टी के लिए बात करते हैं, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये तो बेटा एक नॉर्मल विधि है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है पुनेट। तो पुनेट ने एक मेथड दिया जिसको पुनेट स्क्वायर मेथड कहा जाता है। ठीक है, पुनेट स्क्वायर मेथड। तो ये कैसे होता है, देखिए, आप एक स्क्वायर बोर्ड बना लीजिए, उस पे एक तरफ, ऊपर की तरफ मेल और नीचे की तरफ फीमेल, कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, चाहे यहां मेल रखिए, यहां फीमेल रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपने टी, यहां पर स्मॉल टी, टी, स्मॉल टी। अब देखो यहां से भी टी आया, यहां से भी टी आया, फर्स्ट फॉर्मेट बन गया। यहां से टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, सेकंड फॉर्मेट बन गया। थर्ड वन, यहां से टी आया, यहां से टी आया, तो तीसरा बन गया। ठीक, फिर चौथा स्मॉल टी, तो ये फोर्थ आ गया। तो ये कहलाता है पुनेट स्क्वायर मेथड। ठीक, तो ये बात हमने कर ली, दो नियम हमने कल पढ़े थे।
आज हम तीसरा नियम पढ़ रहे हैं, वो भी मैंने आपको काफी हद तक करवा दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि टाइमिंग हो चुका था, तो आज उससे आगे अपन पढ़ेंगे। जो तीसरा लॉ कहलाता है उसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम। थर्ड लॉ कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखो बेटा ये नियम क्या कहता है, थोड़ा कंफ्यूजन आता है सेकंड लॉ के अंदर और इस लॉ के अंदर, लेकिन कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब सेकंड लॉ की बात करते हैं तो वहां युग्मक शब्द आता है। क्या शब्द आता है? युग्मक। के युग्मक जो होते हैं वो फ्रीली गमन करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई गैमेट है कि ये टी था और ये स्मॉल टी था, ना तो इसने इसके ऊपर कोई इफेक्ट रखा ना इसने तो इसके ऊपर इफेक्ट रखा, तो इसीलिए इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा था हमने। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। लेकिन जब अपन स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात करते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक सामने चीज आती है, अंतर कितना करना है दोनों नियम में कि इस नियम के अनुसार पहली बात तो हमने कहा कि ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, मतलब यहाँ पर दो कैरेक्टरों के मध्य, दो लक्षणों के लेकर उनमें हम क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, फिर ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार एक लक्षण के युग्मक दूसरे लक्षण के युग्मक को प्रभावित नहीं करते, फ्रीली गमन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। क्या लंबा है तो उसके साथ अगर पीले रंग के फ्लावर हैं या फिर हरे रंग के फ्लावर है, हरा और लंबाई के बीच में कोई इफेक्ट नहीं है, हरापन लंबे को इफेक्ट नहीं करेगा और लंबा जो है वो हरेपन को इफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। तो ये कहलाता है आपके स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसका आता है कि ये द्विसंकर संकरण पर निर्भर है, द्विसंकर संकरण पर निर्भर है। ठीक, सेकंड में देखिए यहां पर हमने कहा ये नियम, तो देखिए बेटा मैंने कहा कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, एक जो युग्मज है पूरा, एक जो एलील है वो दूसरे लक्षण के एलील पर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो सेकंड लॉ ये कहलाता है। तो अब इस लॉ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये एग्जांपल क्या कहता है। ठीक, एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो एग्जांपल अपने को कह रहा है कि दो लक्षण है, क्योंकि द्विसंकर संकरण है, तो दो लक्षण हमने कौन कौन से ले लिए? एक तो पादप की लंबाई, ठीक, एक तो आपने ले लिया पादप की लंबाई और उसके अपने को दो एलील मिल गए, एक तो मिला लंबा और उस लंबे को हमने कैपिटल टी से प्रेजेंट किया, और दूसरा उसका विपरीत रूप मिला हमें बौना, जिसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया, हमने प्रदर्शित किया। सेकंड लक्षण लिया पादप के बीज की आकृति, पादप का जो बीज है, जो सीड बन रहा है, उसकी आकृति कैसी है? गोल है। देखो बेटा हमेशा जो प्रभावी होता है उसको कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं, जो अप्रभावी होता है स्मॉल टी से करते हैं। ठीक है, तो गोल है मतलब राउंड, ठीक, और दूसरा जो है गोल है तो झुर्रीदार, दूसरा तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, झुर्रीदार, स्मॉल आर। ठीक है, तो यह आपके कहलाता है इसमें। तो यह आपके सेकंड नियम था आपका। तो पादप के बीजों की आकृति, तो दो लक्षण हमने ले लिए। अब ये देखो बेटा ये नियम क्या कह रहा है, ये लक्षण पादप की लंबाई पादप के बीज की आकृति को प्रभावित नहीं करेगी और ना ही बीज की आकृति पादप की लंबाई को प्रभावित करेगी। ये गैमेट इसको प्रभावित नहीं करेगा, ये गैमेट इसको प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस प्रकार से करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, आर टी टी, इसका क्रॉस करवा दिया, संकरण करवा दिया, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। ठीक है,
इसका क्रॉस हमने इसके साथ करवा दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अपने पास F1 पीढ़ी कौन सी है, कुछ नहीं करना है, एक कैपिटल टी यहां से आ जाएगा, यहां से स्मॉल टी आ गया, फिर यहां से आर और यहां से स्मॉल आर, करके देखना है तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग कर देते हैं अपन, फिर उनको दोनों को मिला देंगे। तो पहले मैंने कर दिया, मान लो आपके पास आर आर स्मॉल आर, ठीक है। यहां से आर, अब देखो यहाँ पे हमने कर दिया इसको, तो ये आर 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 आर, यहां से मैंने यहां से इसको यहां ले लिया, ठीक। ये तो अपने को आर का आ गया। सेकेंड वन हमने बात की, नेक्स्ट वन दूसरे की लंबाई की, तो लंबाई का भी देख लो, टी टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी, तो एक को मैं यहां ले गया, तो आपके पास ये कैरेक्टर आ गया टोटली। दोनों को अलग किया समझाने के लिए, वरना आप शामिल में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 कैरेक्टर लेके चारों को पढ़ दो, ठीक है। तो ये कैरेक्टर अपने पास आ गए, तो हमने ये कर दिया, तो ये तो जनक है, ठीक, ये भी जनक, ये आपकी F1 पीढ़ी। और अगर इसके लक्षण बताऊं, क्योंकि देखो इसमें कैपिटल टी और एक स्मॉल आर है, कैपिटल टी आ गया मतलब अब कह दो कि ये आपका विषम युग्मजी लंबा है, तो लक्षण क्या हो जाएंगे, अशुद्ध लंबा और अशुद्ध गोल। F1 पीढ़ी में जितने भी कैरेक्टर आए, जितने भी प्लांट बने, वो आपके कैसे बने, अशुद्ध लंबे और अशुद्ध गोल बने, क्योंकि गैमेट दोनों के अलग अलग हैं। प्रभाविकता का जो पहला नियम है उसके आधार पर ये लक्षण सामने आए। अब हमने इसका क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी, स्वपरागण करवाया, ठीक है। इसमें सेल्फिंग करवा दी, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से यहां लिख रहा हूं F1 पीढ़ी, ठीक। सेल्फिंग करवा दी मैंने इसके अंदर, ये टी, ये स्मॉल टी, ये आर, ठीक। अब देखो सेल्फिंग करवाएंगे हम, तो मैं वापस करवा रहा हूं, वही फैक्टर ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। कितने आते हैं अपने पास, टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक, टी आ गया अपने पास, ठीक। दूसरा कौन सा आया, टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये अपने पास कैरेक्टर आ गया। अगर मैं यहां पर आर को लेके करूं तो भी मेरे पास क्या आएगा, आर टी सॉरी, ये मेरे पास आएगा इसमें भी। तो यहां जब मैंने ये क्रॉस करवाया तो मेरे पास टोटल फर्स्ट ऑफ इससे निकाल दूं मैं कैरेक्टर, तो कौन से कैरेक्टर आएंगे, देखिए पहले इसके मैं फर्स्ट निकाल रहा हूं इसके, ठीक। तो ये टी, यहां पर ये टी, ये आर, तो टी आर, ठीक, फिर आर टी, ठीक, उसके बाद टी आर, फिर टी सॉरी आर टी, ठीक है। अब मैंने सेकंड का निकाला तो भी मेरे पास यही आया, तो अब मैं इसकी टेबल बनाएंगे अपन यहां पे, ठीक। तो मेरे पास यहां पर चीजें आ गई, टी आर, एक तो फर्स्ट तो ये आ गया, सेकंड कौन सा आया मेरे पास, आर टी, सॉरी कहां पे टी है, आर टी आर, तो इसको नहीं लेके मैं पहले इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ करता हूं, टी आर थर्ड नंबर पे, आर टी और फोर्थ नंबर पे स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। क्रमिक मैंने ये ली, क्रम कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप आसानी से बाद में ये कर पाओगे। तो ये ट्रिक तभी लागू होगी जब आप पहले टी कैपिटल टी लोगे और फिर अपन आगे बात करेंगे। तो यहां तक हमने बात कर ली, अब इसके आगे की बात करते हैं। तो अपने पास एक कैरेक्टर के ये आ गए और दूसरे के भी सेम टू सेम ऐसे ही आएंगे। तो हमने
लीस्ट स्क्वायर मेथड की। एक कैरेक्टर के लिए 4 की बनती है और 4 के लिए 2 के लिए 16 की बनती है। ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 16, तो टोटल कितने ब्लॉक बनेंगे 16 ब्लॉक बनेंगे। तो अब बात करते देखिए, तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, जोड़ीदार याद करो, जोड़ीदार, और इसको स्मॉल आर से। तो सबसे पहला कैरेक्टर मेरे पास क्या था टी आर, सेकंड कौन सा था टी स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल टी, फिर टी स्मॉल आर। ठीक वैसा का वैसा यहां पर भी लिख दो, फोर्थ नंबर यहां लिख रहा हूं टी स्मॉल आर। ठीक है, टी स्मॉल आर टी आर। ठीक, अब देखो जो पहले हमने किया था 4 वाले में वो का वो यहां पर भी करना है। टी यहां से आया, ठीक है, ये टी यहां से आया, फिर यहां से वापस आर, और यहां से भी ये बढ़ दिया। अब इसके कैरेक्टर क्या है, कौन से कैरेक्टर आ गए, क्या लक्षण हो गए, तो कि ये लंबा है, लंबा है और गोल है, और ये शुद्ध है, मैं ये शुद्ध लिख दिया, और ये भी शुद्ध है, शुद्ध। ठीक है, अब सेकंड की बात करते तो वो का वही है टी आर आर, फिर यहां पर टी आर, पहले हमेशा दोनों टी की पास में लाओ, तो यहां से टी, यहां से स्मॉल, यहां से कैपिटल, यहां से भी कैपिटल, फिर यहां से टी स्मॉल, फिर आर स्मॉल। ठीक है, तो सारे भर देते हैं ऐसे फटाफट, टी स्मॉल टी आर आर टी, यहां से आ गया, यहां से भी टी, यहां से भी टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से वापस टी, यहां से भी टी आर आर। ठीक, सेकंड नंबर यहां पे टी आर, ऊपर से क्या आ गया स्मॉल टी कैपिटल आर। ठीक, अब यहाँ पे आर, यहाँ से भी आर स्मॉल टी, यहाँ से टी, यहाँ से स्मॉल टी, फिर यहाँ से आर, और यहाँ से कैपिटल आर। अब यहाँ पे टी, यहाँ से भी टी, यहाँ से आर, यहाँ से आर, फिर नेक्स्ट वन यहाँ से आर टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर टी स्मॉल टी आर, फिर नेक्स्ट वन टी आर, नेक्स्ट वन टी आर, सॉरी टी आर, फिर टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल। ठीक है, ये भर दिया हमने। अब देखो जहां पर भी एक भी कैपिटल टी और एक भी कैपिटल आर आ रहा है, ठीक है, मतलब बात समझ जाइए वो लंबा है और अशुद्ध है। ठीक है, और दोनों कैपिटल टी आ रहे हैं, ठीक है, तो वो शुद्ध है। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं जिन लक्षण प्रारूप की इसके अंदर, ठीक है, तो ये कैसा होगा, देखो कैपिटल टी, तो ये लंबा है और शुद्ध है, लेकिन ये तो है तो गोल है, लेकिन अशुद्ध है, अशुद्ध गोल। फिर हमने बात कर दी इसकी नेक्स्ट वन की, तो ये लंबा तो है लेकिन अशुद्ध है, और ये शुद्ध लंबा है, शुद्ध गोल है। ठीक, अब यहां पर लंबा तो है लेकिन अशुद्ध है, ठीक है, और कैसा है, अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध गोल। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, शुद्ध लंबा और अशुद्ध गोल। ठीक, ये भी अशुद्ध लंबा और शुद्ध गोल। ठीक है, यहां पे देखो नेक्स्ट वन, यहां पे अशुद्ध लंबा और अशुद्ध
गोल। ठीक, यहां पर देखो शुद्ध लंबा, क्योंकि दोनों कैपिटल है, और यहां पे शुद्ध, दोनों स्मॉल आ रहे हैं, मतलब झुर्रीदार, झुर्रीदार। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, ये कौन सा है? अशुद्ध लंबा और शुद्ध गोल। ठीक है, फिर अशुद्ध लंबा लेकिन कैसा है? झुर्रीदार है। ठीक है, झुर्रीदार, शुद्ध है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वन, अशुद्ध लंबा और अशुद्ध गोल। फिर देखो आर आर आ रहा है, मतलब शुद्ध गोल और अशुद्ध बौना, बौना है मतलब तो आप शुद्धि समझिए उसको। उसके बाद बौना अशुद्ध गोल। ठीक, उसके बाद अशुद्ध लंबा और बौना। फिर यहां पर कैसा है? बौना है लेकिन कैसा है? गोल है, अशुद्ध है। और यहां पर शुद्ध बौना और शुद्ध झुर्रीदार। ठीक, ये हमने इसको पूरा भर दिया और लक्षण लिख दिए। एक भी कैपिटल की है तो वो अशुद्ध है, दोनों कैपिटल की है तो वो आपका शुद्ध है, तो उसी प्रकार से दोनों के अंदर है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, अब मुझे बताओ आप लक्षण प्रारूप केवल बाहर से देखा है आपने, अभी तक ये कैरेक्टर नहीं देखे, ये जो टी स्मॉल टी इनको नहीं देखा, केवल हमने बाहर से देखा। तो कि 9 पादप तो ऐसे थे जो लंबे हैं, और लंबे तो है लेकिन साथ के साथ में कैसे हैं? उनके जो बीज है वो गोल है। तो 9 ऐसे थे। 3 पादप ऐसे थे जो लंबे तो हैं लेकिन उनके साथ झुर्रीदार, कैसे हैं? झुर्रीदार बीज थे। फिर 3 पादप ऐसे हैं जो बौने तो हैं लेकिन उनका बीज जो है वो गोल है, और एक पादप ऐसा है जो बौना भी है और झुर्रीदार भी है। तो देखो बेटा 9 पादप कहां से? इनको याद करने का क्या तरीका है? ये जहां पर मैंने पेन घुमाई है आपकी, ये सारे आपके 9 प्लांट हैं। ठीक है, ये आपके 9 प्लांट हैं। ठीक, देख लो, लंबा गोल, 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 मतलब सारे कैसे हैं? लंबे हैं और गोल है। शुद्ध अशुद्ध की बात अपन नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अपन जिन प्रारूप नहीं देख रहे, लक्षण प्रारूप देख रहे हैं, बाहर से उनको देख रहे हैं केवल। अब बात करते हैं सेकंड वन, क्या लंबे तो है लेकिन उनका बीज झुर्रीदार है। तो देखो लंबे तो है, ठीक है, लेकिन जो बीज है वो झुर्रीदार। तो नंबर 1 जहां पर डॉट बना रहा हूं वो आपके इसके अंदर जाएंगे। तो ये देखो 1, दूसरा ये देख लो, लंबा तो है लेकिन झुर्रीदार है, तो ये सेकंड। फिर तीसरा और देखो, लंबा तो होगा लेकिन झुर्रीदार है, लंबा झुर्रीदार, लंबा झुर्रीदार। ये 1 2 तीसरा आ गया, लंबा झुर्रीदार। स्मॉल और कहां आ रहा है? बौना, सॉरी ये क्या, बौना नहीं है, अशुद्ध लंबा और झुर्रीदार। तो ये देखो आपके थर्ड डॉट यहाँ आ गया। तो मैं इन तीनों को मिला देता हूँ। ठीक, ये आपके आ गए। इसको भी आप चाहे त्रिभुज के रूप में मिलाना चाहते हैं तो मिला दो, लेकिन ये ध्यान रखना जहां पर डॉट आ रहा है वही आपका फॉर्मेट। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, हमने बात कर ली कि 9 लंबे हैं 9 गोल है। उसके बाद बात कर ली 3 लंबे तो है लेकिन झुर्रीदार है उनके भी। अब बात करते हैं 3 बौने हैं लेकिन बीज कैसे हैं? बीज कैसे हैं? गोल है। तो बौने देखो, बौने पादप कहां है? 3 बौने पादप। ये देखो 1 नंबर तो ये रहा बौना,
दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, एक, ठीक। ये आपके 3 प्लांट हो गए आपके, ये क्या बौने हैं लेकिन उनका जो बीज है वो गोल है। अब वो शुद्ध है या अशुद्ध है उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपका लास्ट में एक बचा, ये रहा जो आपके लास्ट कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो मैं अगर इनको क्रम दे दूं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, तो ये आपका ए, ठीक है, ये आपका बी, ये आपका सी और ये लास्ट वन आपका डी, ठीक। तो ये आपके कन्वर्ट फॉर्मेट मिलते हैं यहाँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। ये हमने बाहर से देखा, अब अगर इसको अंदर से देखे पूरा, क्या शुद्ध लंबे कितने हैं, शुद्ध गोल कितने हैं, अशुद्ध लंबे कितने हैं, ये सारी चीज देखें तो इसके अंदर अपने को आसानी से देख सकते हैं। शुद्ध जो आ रही है मतलब दोनों कैपिटल की कैपिटल आर है, और अशुद्ध का है मतलब जिनमें एक कैपिटल की प्रेजेंट है। तो जब इस 9 को, ये 9 जो होता है, जब जीन प्रारूप की बात करते हैं, जीन प्रारूप, यह आपके लक्षण प्रारूप है, ठीक। जब जीन प्रारूप की बात करते हैं तो ये जो 9 है वो आपके इसमें डिवाइड हो जाता है। एक जो होता है वो शुद्ध लंबा और शुद्ध गोल है, ये रहा आपके फर्स्ट नंबर पे, ठीक। बाकी जितने भी है, एक, फिर 2, 2, 4, ठीक। तो टोटल हो गए 9। ये अनुपात में डालूंगा इनको, एक तो शुद्ध लंबा। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी, 2 ऐसे हैं जो शुद्ध लंबे तो हैं लेकिन अशुद्ध गोल है। ये देखो, ये फर्स्ट एक, ठीक है, ये देख सेकंड नंबर पे दूसरा। तो 2 आपकी ये कंडीशन है, इनको मिला दो पहले आप डॉट से, ठीक। इनको क्रॉस कर रहा हूं, क्रॉस से मिला रहा हूं जिससे कि आपको पता रहे कि इनकी बात कर रहे हैं, ठीक। ये क्रॉस से मिला दिया इनको, 2 ऐसे। अब 2 ऐसे हैं जो है तो क्या है, अशुद्ध लंबे हैं। कैसे हैं, अशुद्ध लंबे लेकिन गोल शुद्ध है। तो कैपिटल आर देख लो कहां पर है, ये कैपिटल आर 1 और ये दूसरा कैपिटल आर 2। तो ये क्रॉस, ये क्रॉस, और मैंने ये इनको मिला दिया, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका दूसरा। तीसरे नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर, थर्ड लो पे, थर्ड फॉर्मेट, तीसरा एक हो गया, ये 2 भी हो गए और ये भी हो गए। तो मैं इसको भी क्रॉस कर रहा हूं, ये क्रॉस, ठीक। इसको भी मैंने दोनों को क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की, 4 की। मतलब 4 अशुद्ध लंबे हैं और अशुद्ध गोल है। तो देख लो पीछे जो 4 बचे वो आपके इस कंडीशन के अंदर आएंगे। तो पीछे 4 कौन से बचे, 1, 2, 3 और 4। तो ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, और 4 क्रॉस को मैंने मिला दिया। मतलब आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस त्रिभुज के अंदर ही ढूंढना है, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि लंबा और अपने पास गोल है वो तो केवल इसी संकलेट के अंदर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, 1 2 1 2। जो हमने इस 3 को विभाजित किया, ये जो 3 है वो इस 3 को विभाजित किया है। एक ऐसा है, यहां पर हमने क्या कहा था कि 3 ऐसे हैं जो लंबे हैं लेकिन अशुद्ध की बात की थी। तो ये देखो, ये 3 अपने पास आए थे, ये शुद्ध शुद्ध थे, ये भी लंबा, ये भी। लेकिन एक ऐसा है जिसमें शुद्ध लंबा है और शुद्ध झुर्रीदार है, ठीक। लेकिन बाकी देख लो, अशुद्ध लंबे है, ये भी अशुद्ध लंबा है, ये भी अशुद्ध लंबा है। तो एक तो आपका ये आ गया, इसको भी मैं अगर क्रॉस करूं, ये क्रॉस आपका हो गया बी का, इसको भी मैं अगर क्रॉस कर दिया तो ये आपका शुद्ध है। और ये आपका देख लो सेकंड वन, ये और ये दोनों, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। तो ये 2 कैसे हैं, वो आपके अशुद्ध लंबे और ये शुद्ध लंबा है, ठीक है। तो एक तो है शुद्ध लंबा और एक है अशुद्ध, 2 है वो अशुद्ध लंबे। अब बात करते हैं सेकंड 3 की, इन 3 की। देखो इसके अंदर वापस आ जाओ, यहाँ पर तीसरा क्रम अपने पास ये है। देख लो यहाँ पर एक कैपिटल आर आर का है, मतलब शुद्ध गोल है और शुद्ध कोना है। 2 जो है वो आपके शुद्ध कोने तो है लेकिन देखो अशुद्ध गोल है, एक शुद्ध गोल है और एक अशुद्ध।
तो देख लो आपका एक तो हो गया शुद्ध बोल और दो होते हैं अशुद्ध बोल। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन अपने पास एक आ रहा है, तो अपने पास ये रहा, तो ये मैंने आपको इनको भी क्रॉस में डाल दिया और ये भी आपके ये क्रॉस में आ। तो इस प्रकार से आपकी टेबल पूरी होती है। ये होता है जीन प्राप्त, जब आप उनके जीनों को देख के उनके बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से अपना आज तीसरा लेसन पूरा होता है। कल अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे, फोर्थ लेसन। ठीक, यह आपका थर्ड लेसन था और इसकी एक छोटी सी ट्रिक आपके सामने है, आसानी से इसको याद कर सकते हो, कई बार ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।